हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भक्ति आंदोलन में चलाए गए सूफी वाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस्लाम के रहस्यवाद का दूसरा नाम सूफी है और संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियों का निवास है। ये जातियाँ भिन्न भिन्न धर्मों का अनुसरण करती हैं। कालांतर में इन धर्मों के अनेक अंग हो जाते हैं और ये अपने आप को एक धर्म के रूप में स्थापित कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक धर्म सूफी धर्म है जो इस्लाम का एक अंग है। जैसे प्राचीन काल से ही जब मनुष्य जो है मैंने उसमें जब सभ्यताओं का जब डेवलपमेंट हुआ तो उन लोगों ने जो है एक उनके आचार विचार रहन सहन में एक रूपता दिखाई दी और एक रूपता में उन्होंने एक अपने को एक किसी व्यक्ति को आदर्श माना जिन्होंने उनको एक मार्ग पर चलने के लिए जो है उनको सलाह दी या सदमार्ग पे चलने की सलाह दी और वे अपने अच्छे कर्मों से लोगों को प्रभावित किया और वे जो है उस धर्म माने उन्होंने एक धर्म का जो है प्रारूप दिया और उसी धर्म इस प्रकार से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और उसी धर्म का एक अंग जो है वह एक सूफी मत जो है सूफीवाद भी एक उसका अंग है। अबू नस्र अल फिराज का कथन है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ अर्थात ऊन से हुई है। जिसके साथ ही साथ कुछ विद्वानों का कथन है कि इस धर्म को सूफी धर्म कहा गया क्योंकि इसमें अनुयायी निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। सूफी नाम के साधु मोटा व ध्यान करते थे, जमीन पर सोते थे और मोहम्मद साहिब की बनवाई हुई मस्जिद में रहते और वाद विवाद और विचार विमर्श करते। मैंने उसमें जो गरीब इस्लाम में जो गरीब तबके के जो लोग थे वह लोग जो है इस मत के अनुयायी थे और वे लोग जो है एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तन ढकने के लिए मोटे कपड़े का प्रयोग करते थे और मस्जिदों में वह निवास करके जो है वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। इतिहासकारों का विचार है कि भारत में सूफी संप्रदाय सन 769 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण होने के पूर्व ही प्रवेश कर चुका था। उमरैया वंश के शासक काल में अरब देश के व्यापारियों के साथ ही कभी कभी कुछ सूफी फकीर भी आ जाते थे। वे दक्षिणी भारत तथा सिंध में अपने मत का प्रचार करते थे। भारत में सूफी मत का वास्तविक प्रचार उस समय प्रारंभ हुआ जब अबुल हसन हुज्जवरी ने कश्यूप महबूब नामक अपनी पुस्तक की रचना की और अपने प्रचार कार्य के परिणाम स्वरूप भारत में हजरत दातागंज के नाम से विख्यात हो गए और हुज्जवरी के उपरांत बाबा फखरुद्दीन प्रसिद्ध सूफी संत हुए। अनेक सूफी संतों ने भारत के सूफी मत का प्रचार किया। सूफी मत के विभिन्न संप्रदाय इनके विभिन्न संप्रदाय हैं लेकिन केवल हम 11 इनके महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हजल ने अपने समय में प्रचलित सूफी मत के 14 संप्रदायों का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी में किया। इसमें चिश्ती, सोहरावर्दी और हबीजी, कादरी, सकती, जुनैदी, कादरूनी, सूसी, फिरदौसी, जैदी, यारी, अधमी और हुबेरी हैं। सूफी मत के विभिन्न संप्रदाय एवं जो है इनके समुदायों के जो नाम है कादरी संप्रदाय पहला है कादरी संप्रदाय, दूसरा नक्शबंदिया, संप्रदाय, तीसरा शाहबीलिया, संप्रदाय,
चौथा लिहा, कुल्लाबिया, संप्रदाय, सरकारी संप्रदाय, छठा पेशनिया, सातवां चिश्ती, आठवां रिफाई, सोहरावर्दिया, 10वां फूसिया, संप्रदाय और 11वां मौलवी। संप्रदाय कादरी संप्रदाय इस शाखा के प्रवर्तक नासिरुद्दीन महमूद जिलानी थे और ये अब्दुल कादिर जिलानी के वंशज थे। भारत आने पर इनके शिष्यों की संख्या अधिक बढ़ गई और इनका खूब सम्मान हुआ। सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया और 1428 ईस्वी में भारत आए और 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पश्चात इस संप्रदाय के उत्तराधिकारी इनके पुत्र अब्दुल कादिर द्वितीय हुए और इस संप्रदाय के सूफी साधकों ने शेख दाऊद किरमानी तथा अबुल माउरी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद है इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ये लोग धर्म परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे। कादरी संप्रदाय के सिद्धांतों में कहीं भी उदाथा दिता का स्थान नहीं है। रूढ़वादी दृष्टिकोण के कारण ही इन लोगों ने संगीत को कोई स्थान नहीं दिया। नक्शबंदिया संप्रदाय की शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। वे तरह तरह के नक्शे आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में बनाते थे और अनेक रंगों से भरते थे, इसलिए इनके अनुयायी नक्शबंद कहलाए। और भारत में इस संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने किया, जो मुजाहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात थे। इस संप्रदाय के 8 सिद्धांत हैं। इसमें है श्वास में चैतन्य यात्रा, चरणों पर दृष्टि, एकांतवास, ईश्वर के प्रति एकांत गमन, आत्म विस्मृति, ईश्वर स्मृति और ईश्वरीय ध्यान। और इस संप्रदाय के अनुयायी का विचार है कि मनुष्य को अपनी रक्षा 3 प्रकार से करनी चाहिए। विभिन्न इच्छाओं से रक्षा, संसार में रक्षित होकर ईश्वर की ओर एकाग्रता, हृदय की अशुद्धता से रक्षा। उसके बाद सात विलिया संप्रदाय है। अबू मदयान ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इसका प्रचार करने का वास्तविक श्रेय अली सादबिली को ही है। इस संप्रदाय के अनुयायी टर्की, रोमानिया तथा उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। सूफी लोग इस संप्रदाय को अपनी जीविका का एक साधन मात्र समझते हैं। निया कुल्लाबिया संप्रदाय वास्तव में यह कादरिया संप्रदाय का ही एक अंग है और वर्तमान समय में इसके अनुयायी इराक में पाए जाते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा यह संप्रदाय भारत में अधिक लोकप्रिय न हो सका।
सत्तारी संप्रदाय, अब्दुल्ला सत्तार ने 1415 ईस्वी में इस संप्रदाय की स्थापना की। तेजनिया संप्रदाय, अल्जीरिया निवासी अहमद तिजनी ने इस संप्रदाय की स्थापना। चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक इसहाक शामी चिश्ती माने जाते हैं। आइले अकबरी ने इनकी स्थापना का श्रेय खुरासान निवासी अबू अब्दाल चिश्ती को दिया। भारत में इसकी स्थापना शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने की। इनका जन्म 1141 ईस्वी में ईरान में के सिस्तान नामक नगर में हुआ था। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? अत्यंत संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना, निर्धनता में विश्वास करना, धन एवं संपत्ति से घृणा करना, मानव मात्र की सेवा करना, अमीरों, सामंती एवं राजाओं के संपर्क न रखना, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना, ईश्वर में विश्वास करना। इस प्रकार से सूफी जो है मत जो है यह तेजी से भारत में फैला। और इसके बाद फिर है रिफाई संप्रदाय है, सोहरावर्दी संप्रदाय, सूफिया संप्रदाय और मौलवी संप्रदाय। ये सभी जो है ये सूफी वाद के अंतर्गत आते हैं। सूफीवाद के सिद्धांत क्या हैं? परंपरागत सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत परमात्मा, आत्मा, जगत और मनुष्य गुरु प्रेम। माने परमात्मा से संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि परमात्मा एक है। उसका मानना है कि अद्वितीय पदार्थ जो निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और नासत्व से परे है, वही परम सत्य है। आत्मा को सूफी साधक ईश्वर का अंग मानते हैं। वह सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, पर मनुष्य के शरीर में उसका अस्तित्व खो जाता है। सूफी साधकों की दृष्टि से आत्मा के दो गुण प्रधान होते हैं, नफ्स तथा रूह। इन दोनों में सदैव संघर्ष होता है। जगत के संबंध में सूफी साधकों का विचार है कि वह परमात्मा के हकीकुल मोहम्मदिया पर दृष्टि डाली। और इस तरह से माने ये इनके जो सूफी सिद्धांतों के आधार पे है कि वह जो है ईश्वर की आराधना करना और उनके माने एक साधारण जीवन व्यतीत करना और गरीबी में निवास करना और जो शासक हैं उनसे दूर रहना इनके प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से यह सूफी संतों का जो जीवन है वह एक ही सरल और एक सरल साधारण उनका जीवन था। और उस अपने जीवन और आदर्शों का उन लोगों ने जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करके समाज को उन्होंने जोड़ने का प्रयास